हेलो एवरीवन। आज 1 जनवरी 2024, नया दिन, नया साल, नए लम्हे, नया एहसास और नए जज्बात। लेकिन जब सब कुछ ही नया है तो फिर सुबह शाम पुराने जैसे क्यों हैं? दोपहर और शाम के एहसासात वैसे ही क्यों हैं? असल में बदला तो कुछ भी नहीं, बदला है तो सिर्फ एक हिंसा जो 23 से 24 बन गया है। इस दुनिया में तय करने वाला हर मुसाफिर अपना सफ़र बड़ी तेज़ी से तय कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा एक साल वाकई और कम हो गया है। हर कोई बड़ी तेज़ी से मंजिल की तरफ गामज़न है। कितने ही प्यारे इस साल में हमसे जुदा हो गए हैं और कितनी ही प्यारी नेमतों से हम नवाजे भी गए हैं। लेकिन हमारी फितरत में शामिल है ना कि हम हमेशा अपना नुकसान याद रखते हैं। हमेशा ये याद रखते हैं कि हमारा कब और कहाँ कितना लॉस हुआ। कभी भी इस बात का शुक्र अदा नहीं करते कि हम कब, कहाँ और कैसे कैसे नवाजे गए। हम तो शायद उन नेमतों के काबिल भी नहीं होते जो हम पर बरसती हैं। जो नेमतें हमें निछावर की जाती हैं, हम तो उनके हकदार भी नहीं होते। खैर, ये हमारी फितरत है कि हम नाशुक्रे हैं, हम मनफियत के कायल हैं। तंग नज़री हमारा शेवा है और मायूसी की हमें आदत है। कभी कभी मुझे लगता है कि कैंसर का मरीज़ तो शायद सरवाइव कर ही जाए, मगर नेगेटिव पर्सनैलिटी का इंसान कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता होगा। नेगेटिविटी एक ऐसा पूल है जिसमें हम एक बार दाखिल हो जाएं तो फिर धंसते ही चले जाते हैं। ये इतना स्लिपरी होता है कि हम बस चलते ही जाते हैं। वापसी बड़ी मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। हमें कुछ भी मुस्बत और अच्छा नज़र नहीं आता, हमें नेमतें नज़र नहीं आती, हम शुक्र नहीं अदा करते। इवन दैट किसी भी पर्सनालिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे सामने भी हो तो भी हम उसे अपनी मर्जी और मनफियत की नज़र से देखते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसकी बदौलत हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी डिसग्रेस कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से उस पर्सनैलिटी से जुड़ी हर पॉजिटिव फीलिंग पर नेगेटिविटी की स्टैंप लगा देते हैं। जब दिल करता है तो वो हमारी नज़र में अच्छा हो जाता है और जब दिल करता है तो वो इस जहां का सबसे बुरा इंसान बन जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारे पैरामीटर्स इतने सब स्टैंडर्ड क्यों हैं। हम क्यों इतने सेल्फिश हैं कि जो हम नहीं हैं वो अगला भी नहीं है, और जो हम हैं बस अगला भी वही हो। जो हम कहें अगला भी वही करे, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अगला वैसे ही फुलफ़िल करे। आखिर क्यों हम सबको अपना पाबंद बनाते हैं? हम क्यों ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें जीने का इख्तियार है, अगला भी वैसे ही दुनिया में ज़िंदगी गुजारने आया है, उसका भी इस दुनिया पर उतना ही हक है। हम क्यों भूल जाते हैं कि वो भी उस अल्लाह पाक की एक खूबसूरत तख्लीक है, उस पर तनकीद बनती नहीं। खैर, ये एक बड़ी लंबी और पुरानी बहस है, अज़ल से चल रही है और शायद चलती ही रहेगी। किसी के अल्फाज, किसी के एहसासात इसे कभी भी नहीं बदल सके। मगर बात बड़ी मुख्तसर है कि हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो अगला भी आज़ाद है। अगर मैं आज़ाद हूँ तो आप भी आज़ाद हैं। अगर मैं कैदी नहीं बनना चाहती तो आप भी ना बने। मगर इस आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे वाले हर बंदे को अपना मातहत बना लें, अपना कैदी बना लें, अपना गुलाम बना लें। ऐसा तो नहीं है ना। अगर कैदी बनाना ही है तो मोहब्बत से बनाएं, लोगों के दिल जीतें, एहसासात की कदर करें, तरजीहात का ख्याल रखें, लोगों की मजबूरियों को उनकी नेगेटिविटी मत समझें, अपनी चॉइसेस को लोगों पर इम्पोज मत करें, लोगों की ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में तो ना लें। आप लोगों से मोहब्बत करें, अच्छे एहसासात का तबादला करें, खूबसूरत जज्बात शेयर करें, मुनाफकत मत करें। अगर कोई अपनी खुशी में आपको शामिल करना चाहता है तो दिल खोलकर शामिल हो, और अगर कोई खुद को महदूद कर रहा है तो उसकी मजबूरी समझें, उस पर मनफियत की छाप मत लगाएं। हो सकता है ना उसकी मजबूरियां आपकी प्रायोरिटी से ज़्यादा बड़ी हों। लोगों को अपनी नज़र से देखने के बजाय उनके लेवल पर जाकर समझें, आखिर वो भी तो इंसान है। कोशिश करें कि जो गलतियां माजी में हुई हैं आगे ना हों। कोशिश करें कि आने वाला कल
हमारे गुजरे हुए कल से हमारी वजह से खूबसूरत बन जाए। लोगों की ज़िंदगियों में ताकना झांकना छोड़ दें, खुदा के लिए छोड़ दें। हर इंसान अपने हिस्से की पता नहीं किस लेवल पर जाके जंग लड़ रहा होता है। हम उसको अपने हिसाब से देखते परखते हैं। किसी के लिबास से उसकी पर्सनैलिटी को मत जांचें। कोशिश करें लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें। ये अल्लाह पाक का वादा है कि आप किसी के साथ आसानी पैदा करने वाला मामला करेंगे तो वो क़यामत के दिन आपके साथ आसानी वाला मामला फरमाएगा। ये तो ब्लैंक चेक्स है ना। वो क़यामत के दिन आपको ऐसा ब्लैंक चेक देगा कि आप अपनी मर्ज़ी की उसमें एंट्रीज फिल कर लेंगे। सोचें इस बारे में। लोगों की ज़िंदगियों में तांका झांकी, उन पर तनकीद, उन पर बातें, ये हमें ज़ेब नहीं देती और हमारे पास ऐसे कोई अथॉरिटी भी नहीं है ना। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें। यकीन करें आपकी अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान और बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। मेरी बातों पे तवज्जो दीजिएगा ज़रा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।